सोचिए साल 2015, आईआईटी मद्रास का एक हॉस्टल रूम। वहाँ एक लड़का है जो रातों को जागकर कोड लिख रहा है। और मजे की बात यह है कि वो ये सब उसी गूगल की मदद से कर रहा है जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। पर क्या उस वक्त किसी ने भी जरा सा भी ये सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन गूगल जैसे टेक जायंट को सीधी टक्कर देगा? उस लड़के का नाम है अरविंद श्रीनिवास। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का कैसे गूगल का 20 अरब डॉलर का कॉम्पिटिटर बन गया? मतलब एक ऐसा स्टार्टअप खड़ा कर दिया जिसकी वैल्यू आज 20 बिलियन डॉलर आंकी जा रही है। ये कहानी है एक अंडरडॉग की, बिल्कुल वैसी ही एक डेविड और गोलियात की लड़ाई। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि अरविंद की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई और वो कौन सा एक मोमेंट था जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। अरविंद चेन्नई के एक आम मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। आईआईटी मद्रास में जब उनके दोस्त कॉलेज लाइफ जी रहे थे तो अरविंद मशीनों को इंसानों की तरह सोचना सिखाने में डूबे हुए थे। और कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तो अब आता है। उन्होंने एक मशीन लर्निंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और पता है क्या, उन्हें उस वक्त मशीन लर्निंग का एम तक नहीं पता था और फिर भी वो उसे जीत गए। बस यही था वो टर्निंग पॉइंट। यहीं से उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इसके बाद तो यूसी बर्कली से पीएचडी और फिर दुनिया की सबसे बड़ी एआई लैब्स ओपन एआई, गूगल ब्रेन और डीप माइंड में इंटर्नशिप, सब कुछ एक लाइन में। अब देखिए, जब कोई दुनिया की सबसे अच्छी जगहों पर काम करता है तो उसे कुछ खास तो जरूर समझ आता है। अरविंद को भी आया। उन्हें एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही जरूरी बात समझ में आई। एक ऐसी बात जिसने उनके मिशन को एक मकसद दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि परफेक्ट सर्च का मतलब ढेर सारे लिंक्स की लिस्ट देना नहीं है। नहीं, असली फ्यूचर तो एडवांस्ड एआई में है, जो आपको सीधा जवाब दे, एकदम सटीक, पॉइंट टू पॉइंट। और फिर आया नवंबर 2022, वो महीना जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। और इस एक लॉन्च ने मानो पूरे डिजिटल वर्ल्ड में एक भूचाल ला दिया। और इसी भूचाल के बीच बाजार में एक बहुत बड़ी खाली जगह, एक गैप साफ साफ दिखने लगा। अब प्रॉब्लम बिल्कुल सामने थी, राइट? एक तरफ था गूगल जो आपको लिंक्स का एक पहाड़ दे देता था और कहता था, लो अब अपना जवाब खुद ढूंढ लो। और दूसरी तरफ था चैट जीपीटी जो आपको इंसानों की तरह बढ़िया जवाब तो देता था, पर ये नहीं बताता था कि भाई ये जानकारी आए कहाँ से, क्या इस पर भरोसा करें, मतलब कोई सोर्स ही नहीं। और बस इसी गैप को भरने के लिए जन्म हुआ परप्लेक्सिटी का। एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा एआई जो आपको दोनों दुनियाओं का बेस्ट दे। मतलब चैट जीपीटी की तरह सीधा और सटीक जवाब और गूगल की तरह भरोसेमंद सोर्स भी। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आइडिया तो शानदार था, पर एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। पैसा। एक कटिंग एज एआई मॉडल बनाने में अरबों डॉलर्स लगते हैं। तो सवाल ये था कि अरविंद इसका हल कैसे निकालेंगे। जरा सोच कर देखिए, बिना पैसों के कोई अरबों डॉलर का एआई मॉडल कैसे बना सकता है? कैसे कोई गूगल या ओपन एआई जैसी कंपनियों से टक्कर ले सकता है जिनके पास तो पैसे का समंदर है? ये तो लगभग नामुमकिन ही लग रहा था, है ना? और यहीं पर अरविंद ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने सोचा कि मैं खुद का महंगा मॉडल क्यों बनाऊं? क्यों ना दुनिया के जो बेस्ट एआई मॉडल्स पहले से मौजूद हैं उन्हीं को इस्तेमाल करूं। और बस परप्लेक्सिटी एक एआई एग्रीगेटर बन गया। अब ये स्ट्रैटेजी, ये कमाल की कैसी थी, समझिए। पहला, जीपीटी, जेमिनाई, लामा जैसे टॉप मॉडल्स को एपीआई के जरिए जोड़ लिया। दूसरा, इससे अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का खर्चा बच गया। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, परप्लेक्सिटी किसी एक एआई मॉडल पर डिपेंडेंट नहीं रहा। मतलब कल को अगर कोई एक मॉडल काम करना बंद कर दे या पुराना हो जाए तो क्या, उसे आसानी से दूसरे बेहतर मॉडल से बदल दो। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी तो बहुत स्मार्ट थी, पर इसका नतीजा क्या निकला? 7 दिसंबर 2022 को परप्लेक्सिटी लॉन्च हुआ। और उसके बाद जो हुआ, उसकी उम्मीद तो शायद खुद अरविंद को भी नहीं थी। लॉन्च होते ही परप्लेक्सिटी पर सवालों की बाढ़ आ गई। पहले दिन हजारों सवाल, फिर कुछ ही महीनों में ये नंबर लाखों तक पहुंच गया। और सिर्फ एक साल के अंदर कंपनी ने 1000 गुना की ग्रोथ देखी। 1000 गुना! अब जब ग्रोथ इतनी जबरदस्त हो तो बड़े नाम तो जुड़ेंगे ही। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, सोचिए, एनविडिया, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस, सॉफ्टबैंक, सबने पैसा लगाया।
और आज अनुमान ये है कि 2025 तक परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन $20 बिलियन को छू सकती है। और आज की बात करें तो परप्लेक्सिटी पर हर दिन 3 करोड़ से भी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, हर रोज। ये आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले एआई स्टार्टअप्स में से एक बना देता है। अब यहाँ पर एक बहुत लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। अगर परप्लेक्सिटी का आइडिया इतना ही कमाल का है, तो फिर गूगल और ओपन एआई जैसी बड़ी कंपनियां इसे बस कॉपी क्यों नहीं कर लेती? उनके लिए तो ये बहुत आसान होना चाहिए, है ना? इसका जवाब उनके अपने ही बिजनेस मॉडल में छिपा है। पहले गूगल को लेते हैं। गूगल की सारी कमाई कहाँ से होती है? एड क्लिक्स से, जब लोग लिंक्स पर क्लिक करते हैं। आप सोचिए, अगर गूगल सीधा जवाब देने लगे तो लिंक्स पर कौन क्लिक करेगा? कोई नहीं। मतलब उनका एड रेवेन्यू 0। और बात करें ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट की, तो उनका तो बिजनेस ही है अपने एआई मॉडल्स दूसरों को बेचना। अगर वो खुद परप्लेक्सिटी जैसा प्रोडक्ट बना देंगे तो वो तो अपने ही कस्टमर्स से कंपटीशन करने लगेंगे। ये एक क्लासिक केस है जहां बड़ी कंपनियां अपनी ही सफलता के जाल में फंसी हुई हैं। और यहीं अरविंद का विजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। वो कहते हैं कि भविष्य सर्च इंजिन्स का नहीं, बल्कि आंसर इंजिन्स का है। एक ऐसा फ्यूचर जहां हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ढूंढने नहीं जाएंगे, बल्कि उसे समझने, उसे कंपेयर करने और उससे कुछ नया सीखने जाएंगे। तो आखिर में अरविंद श्रीनिवास की ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये एक सबूत है, इस बात का सबूत कि अगर विजन क्लियर हो और स्ट्रैटेजी सही हो तो बैकग्राउंड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का भी $1 ट्रिलियन की कंपनी को चुनौती दे सकता है।